कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसा घट जाता है जिसका एक्सप्लेनेशन अक्सर हमारे पास नहीं होता। हर्ष के साथ जो हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन हर्ष के पास भी नहीं है। एंड उस इंसिडेंट ने हर्ष के लाइफ में इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया कि हर्ष ने कसम खा लिया कि हर्ष कभी भी हिमाचल प्रदेश घूमने नहीं जाएंगे। हर्ष को अभी भी समझ नहीं आता तब उस अटल टनल में उसके तरफ कौन दौड़ के आ रहा था, जो कि बिल्कुल ही अजीब था। 3-4 पैर थे, इंसान तो नहीं लगता था। तो फिर कौन थे वो? इंसान, भूत, आत्मा, पिशाच थे कौन? हाय गाइस, मैं हूं सोनू, आपके साथ आप देख रहे टॉक विद सोनू। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दिस चैनल। भाई लोग, आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हो ना, लोगों को तो हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आपका स्टोरी हमारे चैनल में फीचर हो पाए तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, फटाफट से जाओ एंड सेंड करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज सेंड कर सकते हो। तो आज ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की तरफ, क्योंकि आज का जो रियल लाइफ इंसिडेंट बहुत ही रोमांचक है। एंड सुनने के बाद ना आप कमेंट सेक्शन में खुद लिखोगे कि भाई डर लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का रियल लाइफ इंसिडेंट मुझे हर्ष ने सेंड किया। एंड हर्ष दिल्ली का सरोजिनी नगर में रहने वाला है। हर्ष का एज अभी 19 है। एंड हर्ष ने मुझे जो स्टोरी सेंड किया वो सुनने के बाद गूज़बम्स आएगा। उस इंसिडेंट के बाद हर्ष के लाइफ में जो इम्पैक्ट आया है, हर्ष ने मुझे क्लियरली लिख दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, अब इसके बाद ना मैं हिमाचल प्रदेश नाम कोई भी पहाड़ी अंचल में जाऊंगा। एंड टनल से तो भाई को डर लग चुका है, क्योंकि आज का जो इंसिडेंट है वो अटल टनल को लेके। जिन लोगों को नहीं पता अटल टनल क्या है, रोहतंग पास के नीचे एक बहुत ही लंबा सा टनल है जो कि बहुत फेमस है। उसका नाम है अटल टनल। एंड दैट वाज नेम्ड आफ्टर आवर प्राइम मिनिस्टर। जो पहले का जो प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम के ऊपर वो टनल बेस्ड है, इसीलिए नाम है अटल टनल। रोहतंग पास के ठीक नीचे। एंड वो जो हाईवे है वो नेशनल हाईवे 3 है। तो ये इंसिडेंट के पहले का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हर्ष का बहन, माता पिता एंड दादी, वो लोग मनाली टूर करके उस रास्ते से घर वापस आ रहे थे दिल्ली। एंड जो क्रॉस करना था वो अटल टनल क्रॉस करना था। हम लोग जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो हमको लगा कि नहीं, हम लोग अगर यहाँ पे आए तो अब लोगों को पता होगा कि मनाली में बहुत सारा स्पिरिचुअल प्लेसेस है। उसमें से गौरी शंकर टेम्पल भी वन ऑफ द स्पिरिचुअल प्लेस है, एक टेम्पल है हिंदू का। एंड हर्ष जो है वो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त है। तो हर्ष ने अपने मम्मी को कहा कि मम्मी चलो वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो कितना ही टाइम लगेगा, 10-15 मिनट और 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। तो मम्मी पापा ने, बहन ने, दादी ने कहा कि चलो जाते हैं वहाँ पे, तुम्हारा ये लास्ट विश हम लोग रख लेते हैं। क्योंकि उस ट्रिप में हर्ष ने इतने सारे विशेस कर दिए थे कि यहाँ जाना है, यहाँ घूमना, ये खाना है, वो खाना है। तो पापा ने कहा चल तेरा जो लास्ट विश है मैं पूरा कर देता हूँ, उसके बाद कोई और विश नहीं, सीधा घर जाएंगे। तो हर्ष ने कहा चलो पापा ठीक है। एंड वहाँ पे जाने के बाद सभी लोगों ने एक धागा अपने हाथ में बांधा था। एंड वो जो टेम्पल है वो बहुत ही जागृत टेम्पल माना जाता है। मतलब बहुत एक होता है ना कि बहुत कठिन विश्वास होता है, बहुत कठिन यकीन होता है कि सेफ करेंगे। जैसा कि हमारे मान लो कामाख्या मंदिर या फिर तारापीठ जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में, ये जितने भी मतलब क्या बोलते हो, ओवर पावर्ड जो टेम्पल होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, तो वो भी मतलब गौरी शंकर टेम्पल भी उसमें से ही एक है। तो अब हर्ष ने बताया कि वो लोग जैसे ही अटल टनल में एंटर कर रहे थे, ड्राइवर अंकल था एंड उनका जो गाड़ी था वो इनोवा था, इनोवा क्रिस्टा। वो लोग एंटर कर रहे थे और उनको देखा कि सामने एक गाड़ी है जो कि स्कॉर्पियो, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। एंड वो गाड़ी मतलब दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि 2-3 बार पलटी खा के फिर जाकर गिरा। एंड देख रहा है कि 2-3 आदमी, मतलब तब वो मतलब सामने से तो दिख रहा है, वो आदमी तो असल में है ही नहीं, तो दिख रहा है कि 2-3 आदमी ऐसे गिरा हुआ है। तो फिर हर्ष के पापा ने कहा अभी हमारा यहाँ पे हाथ देना ठीक नहीं है, हेल्प तो करेंगे, उसके पहले पुलिस का कॉल कर देते हैं।
क्योंकि ये सब टनल के अंदर का मामला है। जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ कि टनल में हर जगह पे सीसीटीवी कैमराज है, क्योंकि बहुत सारा क्राइम्स हो सकता है ना। एंड टनल हमेशा ऐसा नहीं रहता कि गाड़ी से ही भरी हुई है, तो फिर सीसीटीवी का ज़रूरत पड़ता है। तो फिर हर्ष के पापा ने पुलिस को कॉल किया कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है। तो पुलिस ने कहा ठीक है हम लोग आ रहे हैं, आप वहीं पे रुको। एंड एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया पुलिस ने। तो फिर हर्ष बता रहे कि मैं एंड मेरा पापा उन लोगों को हेल्प करने जा रहे थे। अचानक से हमने देखा कि उसमें से 2 क्रीचर, इंसान बिल्कुल भी नहीं है भैया, वो ऐसे ऐसे क्रॉल करते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। एंड उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा है कि वो हमें मार देंगे। हमको ना तब कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। कि हमने देखा 3 इंसान ऐसे पड़ा हुआ है, गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ है। जब हम लोग हमारे इनोवा का डोर खोल के जा रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों ने वैसे ही देखा कि उन तीनों में से 2 हमारी तरफ क्रॉल करके आ रहे हैं ना, कि भाग के। तो हम लोगों को ना दिमाग तब चला ही नहीं। मैं और मेरे पापा दौड़ रहे हैं एंड हमको दिख रहा है कि वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमने कार में आकर बैठा, हमने देखा वो दोनों जंप करके हमारे कार के रूफ के ऊपर, एंड ऐसा ऐसा मार रहा है हमारे कार के रूफ के ऊपर। हमारे कार में जितने भी थे, इंक्लूडिंग गाड़ी का ड्राइवर, वो वहां के थे, वो भी डर चुके थे। वो बोला कि हमको तो पता नहीं है, मतलब ऐसा कांप रहा है, हर एक का वॉइस कांप रहा है, क्योंकि हर एक के लिए नया था। हम लोग तो चलो दिल्ली के हैं, पर वहाँ का जो ड्राइवर था वो भी नया था। एंड भैया तब सबसे जो अजीब चीज हुई, कोई भी गाड़ी नहीं आ रहा था कि हम किसी से हेल्प मांग पाए। हम लोगों ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर हमारा फोन का कनेक्शन डाउन आ रहा था, हम लोग फोन ही नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही वो जो 3 नंबर वाला जो था क्रीचर, या फिर अब आत्मा बोल सकते हो, या फिर कुछ भी, हमने तो नहीं देखा वो कभी भी, वो दौड़ के आ रहा है और दौड़ के आके हमारे पूरे विंडशील्ड में आके मतलब ऐसे चिपक गया। एंड वो ऐसे दांत से ऐसे मतलब हमारे विंडशील्ड को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड भैया हमने जो देखा वो फेस में जिंदगी में नहीं बोलूंगा। वो कह रहा है कि इतना बड़ा बड़ा दांत है, देखने में इंसान है, पर जो आंखें था, वो आंखें इतना बड़ा बड़ा मतलब होल हो रखा था, मतलब आंखों के यहाँ पे ऐसा ऐसा होल हो रखा था। लिप्स तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब होठ नहीं थे, एंड 2 दांत ऐसे से। हम जितने भी कार में थे, हम लोग का ना दिल रुक गया कि हम लोग देख कर रहे, हमारे सच में हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग डर के मारे, गाड़ी में जितने भी थे वो सारे बेहोश हो गए थे। उसके बाद हमारा जब नींद खुला, हमने देखा कि पुलिस है एंड हमारे मतलब कार के विंडो में ऐसा नॉक कर रहा है, क्योंकि हम लोग मतलब लॉक करके ही मतलब बेहोश हो गए थे। तो पुलिस ने कहा आपने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने बोला हाँ सामने देखो। तो बोला सामने तो कुछ भी नहीं है। वो सुनने के बाद ना तो हमको लगा कि हो क्या रहा था, हम क्या सपने देख रहे थे? नहीं, हम लोग सपने नहीं देख रहे थे। तो फिर हमने कहा कि पुलिस को आप लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करो। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं आया, सीरियसली कुछ नहीं आया सीसीटीवी फुटेज में। तो फिर हम लोगों को पुलिस ने कहा कि भाई आप लोग पागल हो क्या, हम लोग कितना दौड़ के आए, एम्बुलेंस आया, आप लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है स्कॉर्पियो का, क्या करते हो भाई लोग, आप लोग टूरिस्ट हो, आप लोग ऐसा क्यों करते हो? पुलिस को हम लोग के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था, एंड खुद के ऊपर हम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि हमने देखा क्या, झूठ था यो। तो फिर हमको लगा कि चलो जो भी हुआ बुरा सपना था या फिर कुछ भी हुआ। तो हम लोग वहां से निकल गए। हम लोगों ने अटल टनल क्रॉस किया, उसके बाद कहीं एक जगह पे गाड़ी हमने रोका, तब तक भी सही था। उसके बाद हमने जो देखा, हमने देखा मेरे पीठ के पीछे एंड पापा के पीठ के पीछे 4 उंगलियों का ऐसे खरोच का निशान है। एंड वो निशान ना कुछ इंसानों का नहीं हो सकता,
इंसानों का उतना बड़ा नाखून नहीं होता। इतना गहरा निशान था एंड ब्लीडिंग हो रहा था। मैंने वाइट शर्ट पहना हुआ था एंड वो वाइट शर्ट पूरा का पूरा पीछे से लाल हो गया, पूरा ब्लडी हो गया। हम लोग नियर के हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने पूछा कैसे हुआ, हम लोगों ने बताया। डॉक्टर ने भी हंसा, मतलब डॉक्टर को भी लगा कि हम लोग कोई स्टोरी रच रहे थे खुद से, पर ऐसा नहीं था भैया। हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, मतलब भगवान करे कोई भी एक्सपीरियंस ना करे वैसा कोई चीज़। उसके बाद हम लोग घर आ गए एंड शायद से हम लोग उस दिन बच गए क्योंकि हमारे पास वो गौरी शंकर टेम्पल का वो धागा था। शायद से इसीलिए उन लोगों ने हमको कुछ कर नहीं पाया। अगर उस दिन वो धागा नहीं होता तो शायद मैं आपको ये स्टोरी आज लिख नहीं पाता। तो ये था मेरा स्टोरी। आप भाई ने जैसे लिखा, इसके बाद आप ऐसे ही आपका चैनल ग्रो होता जाए। मैं आपका सब्सक्राइबर, परमानेंट सब्सक्राइबर बन गया एंड फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप ऐसे ही ग्रो करते जाइए भाई। आप भी बहुत सेफ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा स्टोरी सेंड किया, ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट। ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट मेरे पास पहली बार आया जिसमें इतना डेंजर है एंड किसी को खरोच आया है, मतलब सेल्फ हार्म हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो यही था आज का स्टोरी। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये चीज़ है क्या। खास करके जो मनाली में रहता है, कि अगर आप लोग मतलब वहाँ पे से अगर कोई देख रहा है तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्म करना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कभी भी ऐसा कुछ सुना है कि ऐसा कुछ क्रीचर है आप लोगों के वहाँ पे, स्पेशल अटल टनल में, मनाली में, हिमाचल के रोड्स में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड अगर ऐसे ही स्टोरीज एंड रियल लाइफ इंसिडेंट आपको सुनना है तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट आ रहा है एंड इंस्टाग्राम आईडी भी आ रहा है। तो भाई लोग वहाँ पे जाओ एंड फॉलो करो मुझे, टॉक विद सोनू। सेंड करो स्टोरीज, हो सकता है अगला स्टोरी आपके बारे में हो। एंड आई होप सो आप जब ये स्टोरी देख रहे होंगे उसके पहले आप लोगों ने एक टॉपिक देख लिया, उसका नाम है अर्बन लेजेंड। मैंने एक पोल डाला था एंड सब मैक्सिमम लोगों ने उसमें कमेंट किया, मतलब जो वोट होता है वो किया। एंड शायद से उसके बाद कुलधारा विलेज आएगा, पता नहीं क्या आएगा। तो आप लोगों के लिए जो भी सही होगा मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। ढूंढता था एक पल में दिल जिसे